हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैथ्स कंसेप्ट पर अपन जो बात लेकर आए हैं वो बात बहुत काम की है। इसमें अपन ये सीखेंगे किसी भी संख्या का वर्ग या स्क्वायर हम जल्दी से जल्दी कैसे करें। विद इन 2 सेकेंड वी वांट टू गेट आंसर। हम जल्दी से जल्दी आंसर प्राप्त करना चाहते हैं तो तुरंत अपन देखेंगे कि 2 अंकों की संख्या हो चाहे 3 अंकों की संख्या हो, 2 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर्स का स्क्वायर वर्ग हम कैसे जल्दी कर सकते हैं, उस पर अपन आज की बात करेंगे। तो बहुत काम का टॉपिक है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले कि इसके अंदर ये फॉर्मूला काम में आएगा कि कोई भी 2 अंकों की संख्या है तो ए स्क्वायर टू ए बी और बी स्क्वायर। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 30, इसका स्क्वायर करना है तो हमें क्या करना है, ये जो पीछे जो अंक आ रहा है 3 का वर्ग बताइए 9, इसका वर्ग बताइए 1, और इन दोनों का गुणा करके इसको 2 से और इंटू कर दीजिए। तो 3 को 1 से गुणा 3 का 2 से गुणा 6 और इन सबको पास पास लिख दो। ये हो गया इसका स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 169। मैं और बात को आगे बढ़ाता हूँ। जैसे कि सर हमने मान लो ये ले लिया तो इसका स्क्वायर करने के लिए तुरंत ही ये पीछे जो 5 आ रहा है 5, इस 5 का स्क्वायर बताओ। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और इन दोनों का गुणा करके 2 से इंटू कर देना है। जैसे 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। लेकिन अब ध्यान देना है कि इधर अपन को केवल एक अंक ही रखना है। जैसे 25 है तो 5 रखना है, इस 2 को आप इधर ऐड कर दो तो ये हो गए 22। फिर वापस 22 का ये केवल 2 इधर रखना है, इस 2 को इसमें 4 में जोड़ दो तो हो गए 6, और हमारा आंसर आ गया 625। 25 का वर्ग होता है 625। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ सकता है। और अपन बात करते हैं, जैसे कि मैंने मान लो आपको बताया कि 37 का स्क्वायर बताना चाहता हूँ। तो 37 के स्क्वायर में बात सुनिए। 37 के अंदर सबसे पहले इधर क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर, इधर 3 का स्क्वायर, और उसके बाद में 3 इंटू 7 21, 21 इंटू 2 21 इंटू 2 हो गए 42। तो फिर मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से देखना। इधर 9 हो गया, 4 और 42 को जोड़ दो 46, और 4 में 9 को जोड़ दो सर, 9 और 4 13। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1369। तो इस प्रकार से हमारा स्क्वायर बहुत ही जल्दी हो सकता है। तो और इसको अपन फॉलो करते हैं। जैसे मैंने आपको बताई एक संख्या 42 का स्क्वायर करना है। तो 42 का स्क्वायर करना है तो जो पीछे जो अंक आ रहा है 2 का स्क्वायर बताइए 4 होता है, इस 4 का बताइए 16 होता है, और इन दोनों का इंटू करो। 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 2 16। इस 6 को इधर रखना है, 1 को 16 में जोड़ दो 17 हो गया, और हमारा आंसर आ गया 1764 इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये काम हो रहा है। और मैं बात को आगे बढ़ाऊं, जैसे कि मान लीजिए मैंने इस बार संख्या ले ली इस प्रकार से, तो बताइए इसका स्क्वायर किस प्रकार से किया जाए। 6 आ रहा है पीछे, 6 का स्क्वायर, 6 का वर्ग कितना होता है, 6 का वर्ग होता है 36, 5 का वर्ग 25, इन दोनों का गुणा करो। 5 इंटू 6 हो गए 30, 30 इंटू 2 हो गए सर 60। तो फिर अपन को इधर एक ही अंक रखना है 6, इस 3 को 60 में जोड़ दो। फिर वापस इस 3 को इधर रखना है 6 में, और 25 को जोड़ दीजिए। 6 + 25 हो गए 31। तो हमारा आंसर आ गया 3136 इज द स्क्वायर ऑफ 56। 56 का स्क्वायर हमें प्राप्त हो गया। तो इस तरीके को आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही जल्दी हम आंसर प्राप्त कर सकते हैं।
और मैं संख्या लेता हूं, जैसे कि मान लीजिए मैंने संख्या ले ली ये 76 का स्क्वायर बताना, तो तुरंत ही आप 2 लाइन खींचो, जो पीछे जो 6 दिख रहा है उस 6 का वर्ग कर दो, फिर 7 आ रहा है, 7 का वर्ग क्या होता है, 7 7 जा 49, सातों साथी 49, फिर बीच में क्या लिखेंगे सर, 7 इंटू 6, 7 इंटू 6 इज 42, 42 को 2 से इंटू करो, तो 42 को जब अपन 2 से इंटू करेंगे तो ये हो गए आपके 84, और 84 आ गया तो फिर 6, 3 और 84 को ऐड कर दो, फिर 6 इधर 7 रखना है, 8 में 49 ऐड कर दीजिए, 9 और 8 17, हासिल लगा 1, 4 और 1 5, तो हमारा आंसर आ गया सर इस प्रकार से 5776। तो इस तरह से हम बहुत ही जल्दी से स्क्वायर कर सकते हैं। और मैं आपको लेता हूं संख्या, जैसे कि मान लीजिए मुझे किसी ने पूछा कि सर आप इसका स्क्वायर करो 89, तो 89 का स्क्वायर करना है तो पीछे क्या आ रहा है 9, तो 9 आ रहा है, तो 9 का स्क्वायर बताइए, 9 का स्क्वायर 81, 8 का बताइए, 8 का 64, फिर बीच में क्या लिखेंगे, इन दोनों का इंटू करो, 9 इंटू 8, 9 8 जा 72, 72 को 2 से कर लीजिए तो आ जाएगा 144, फिर इसके बाद इधर 1 लिखना है, 8 और 144 को ऐड कर दो, 8 और 4 12, असर लगा 152 बन जाएगा, फिर वापस इधर केवल इस 2 को रखना है, 15 को इसमें ऐड कर दो, 64 और 15 को ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो 5 और 4 9, 6 और 1 7, तो मुझे आंसर प्राप्त हो गया 7921 इज द स्क्वायर ऑफ 89, मतलब 89 का वर्ग हमें मिल गया है इस प्रकार से। तो हम किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए मुझे 98 या लीजिए मैं 99 ले लेता, 99 का स्क्वायर पता लगाना, तो तुरंत ही अपन काम करते हैं, पीछे क्या आ रहा है 9 का स्क्वायर 81, जो इकाई मतलब दाई का अंक है, सेकंड प्लेस पर जो आ रहा है 9, इसका भी 81, दोनों का इंटू करो, 9 9 जा 81, 81 को 2 से करो, कितने आ गए 162, और फिर इधर 1 रखना है, 8 को इसमें जोड़ दो, फिर वापस इधर 1 ही रखना है, इधर 0 रखना है, और 17 को इसमें जोड़ दो, तो 17 को इसमें जोड़ेंगे तो मुझे ये मिल जाएगा, तो मुझे आंसर प्राप्त हो गया 9801। इस प्रकार से हम कोई भी 2 अंकों की संख्या जो भी हो उसका अपन स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं, स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने, अभी तक जो मैंने संख्याएं ली है वो केवल 2 अंकों की ली है सर, तो अब मैं आपके सामने संख्याएं लेता हूं 3 अंकों की। तो अब अपन संख्या लेते हैं 3 अंकों की, क्योंकि अभी तक तो मैंने 1 to 100 मतलब 2 अंकों की कोई भी संख्या हो, 2 डिजिट नंबर्स, उसका अपन स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अब मैं संख्या ले रहा हूँ 3 अंकों की, जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हो 112 मैंने लिया, 112 का स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले ये देखो कि 112 किसके पास में, ये पास में है 100 के, तो 100 के पास में है, तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा है +12, और 100 से तो +12 ज़्यादा हुआ, लेकिन इसमें से अगर 100 घटा दूँ तो कितना मिलेगा -12, मतलब कि +12 और -12 है। तो अब मैं 112 के अंदर +12 कर दूँ, तो 112 और +12 कितने हो गए 124, 112 में से -12 कीजिए 100, और ये संख्या चूंकि 100 के पास में थी तो मैंने 100 नीचे लिख दिया, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो अब कितना आ गया मेरे पास 124। अब ये जो 12 लिया था मैंने, उस 12 का स्क्वायर बताइए, 12 का वर्ग, तो 12 का वर्ग होता है 144। अब ध्यान दो, हमारे पास में ये संख्या थी 100 के पास में, तो 100 के अंदर कितने जीरो, 100 में जीरो है केवल 2, तो 2 जीरो, तो पीछे से केवल 2 अंक ही अपन को इधर रखना है, इस 1 को आप इधर ऐड कर दो, तो 124 में इस 1 को जोड़ दो, तो कितने आ गए सर 12000,
544 आ जाएगा। इस प्रकार से 112 का स्क्वायर हो गया। तो मैं एक और नंबर लेकर देखता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने संख्या ले ली ये 987 ली, 3 अंकों की संख्या है, बड़ी संख्या है। तो 987 का स्क्वायर करना, तुरंत ही सोचो 987 किसके पास में है। ये पास में है सर 1000 के, 1000, 1000 के पास में है। तो 1000 के पास में है तो मैं वापस चेक करता हूँ 987 ये 1000 से कितना कम है, 1000 से कितना कम है। तो कम तो है सर इतना, 13 कम है। और ये 1000 से कितना अधिक है, इसके अंदर 1000 को अगर जोड़ दिया जाए तो ये कितना आएगा। तो ये माइनस का 13 है तो सर प्लस का 13 कर दो। मतलब एक बार 987 माइनस 1000 और एक 1000 माइनस 987। तो ये -13 और +13 का अंतर आ रहा है। तो वापस मैं आगे बात बढ़ाता हूँ। 987 में से 13 घटाइए तो 7 में से 3 गया, 8 में से 1 गया, ये आ गया। 987 में 13 जोड़ दो 1000। और चूंकि ये संख्या थी आपके किसके पास में थी, 1000 के पास में। तो 1000 के पास में थी तो अपॉन 1000 कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया। तो कितने आ गए मेरे पास 974। और अब 13 लिया था मैंने, तो 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169, 169। अब कितने अंक इसमें रखेंगे अपन उधर। तो 1000 में कितने जीरो हैं, 1000 में केवल जीरो हैं आपके पास 3। तो 3 जीरो है तो 3 अंकों को रखना जरूरी है। तो जरूरी है तो अपन किसी को भी इधर जोड़ेंगे नहीं, ऐड नहीं करेंगे, और इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अब आप ये कह सकते हो कि सर आपने जो संख्या ली है वो तो आपके उसके ऑलरेडी उसके पास में थी। जैसे 987 लिया तो 1000 के पास में था, पहले मैंने लिया 112 तो वो 100 के पास में था। तो आप कह सकते हो सर आप संख्या ऐसी ले रहे हो जो उसके पास में आ रही है। तो कोई बात नहीं, अपन एक ऐसी संख्या ले लेते जो न तो 100 के पास में न 1000 के पास में। कोई बीच का कोई नंबर उठाता हूँ। तो बीच के नंबर के लिए जैसे मान लो मैंने बीच का नंबर ले लिया, ये ले लिया 645 ले लिया। अब 645 किसके पास में है सर, तो 645 एक्चुअल में आप इसको 650 के पास भी मान सकते हो और 640 के पास में भी मान सकते हो। तो कोई बात नहीं, मैंने इसको 640 के पास में माना। तो 640 के पास में माना तो 640 से ये कितना अधिक है और उतना ही कम भी होगा। तो ये -5 भी कर दिया, +5 और -5 के बीच का अंतर आ रहा है। मतलब 645 - 640 तो प्लस का 5, और 640 - 645 माइनस के 5, मतलब +5 और -5 आया है। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। 645 में +5 कीजिए, 645 में से -5 कीजिए। और चूंकि मैंने संख्या को लिया था 640 के पास में, 100 आया, 100 बोला मैंने 100, तो ये 100 नीचे आ, तो 100 आ गया। तो आप इस 1 0 से 1 0 को कैंसिल कर दो। अब इनको इंटू करना है, इंटू करने में टाइम लगेगा। तो चलिए मैं और कोई तरीका बताता हूँ आपको। 65/10, तो डेसिमल वाले से अपने सीखा होगा 6.5। 65/10 का मतलब 6.5, और 6.5 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ 13/2। इसलिए लिखा क्योंकि ये आपके यहाँ ऊपर क्या आ रहा है 640। मैं फटाफट इसको कैंसिल करना चाहता हूँ। तो देखिए 2 का भाग लगा दिया, 6 में 2 का भाग, फिर 4 में, और फिर ये आ गया। इसको इंटू करो, 13 दूना 26, यहाँ से लगे 2, 39 और 2 41, और इस प्रकार से संख्या बन गई। अब सर इसका स्क्वायर करो, तो स्क्वायर करेंगे तो ये 5 आ रहा है पीछे। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है सर 25। तो अपन किसी अंक को इधर जोड़ेंगे क्या, मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी सुनिए, क्योंकि हमने यहाँ नीचे क्या लिया है 100, और 100 में कितने जीरोज आ रहे हैं 2, तो 2 जीरोज आ रहे हैं। तो इधर 2 अंक हमको चाहिए, तो सर इसको पास लिख दो केवल। तो इस प्रकार से इसका भी स्क्वायर हो सकता है। तो आज का जो टॉपिक था उस टॉपिक के अंदर अपन ने ये देखा कि स्क्वायर हम कैसे जल्दी से जल्दी करें। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना। इस वीडियो को पूरा देखने से आपको पता चलेगा कि स्क्वायर हम
जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हैं, इसका मेथड है। तो आज अपने 2 अंकों की संख्याओं का भी स्क्वायर करना सीखा है और 3 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर करना भी सीखा है। तो अगले वीडियो के अंदर अपन और एक नई बात लेकर और हाजिर होंगे। तब तक आप लोग सही सलामत रहें, खुश रहें और इस चैनल को आगे से आगे फॉरवर्ड करने में आप हेल्प करें और अपने दोस्तों को भी पूरा वीडियो बताएं। तब तक गुड बाय एंड गुड लक।